क्वेश्चन नंबर 15 मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इसका 1 लेना है, इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है। 4 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर गिवन इन कॉलम 1। ठीक है। और हमें करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जीज के पॉसिबल ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। पॉसिबल ऑप्शंस में ज़्यादातर फोर्स के बारे में ही बात की हुई है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर हमें फोर्स निकालना है तो देखो इसमें 1 बाय 1 बढ़ते हैं। तो जैसे इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है U0/2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस होल स्क्वायर। तो अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स आएगा माइनस ऑफ du/dx। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये -u/2 इंटू 2 टाइम्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और फिर चेन रूल से अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 माइनस 2x/a स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। यानी फाइनली अगर हम इसको लिखें तो ये बन रहा है 2u0/a स्क्वायर इंटू एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये फोर्स का एक्सप्रेशन आया है। ठीक है। अब हमको इसमें पता करना है एक एक ऑप्शन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, जैसे पी ऑप्शन में कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू ए, तो क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू ए अगर हम पुट करेंगे इसमें तो फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है। देन क्यू ऑप्शन में कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। ठीक है। फिर आर ऑप्शन में कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू -a, तो ये भी सही है क्योंकि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। फिर एस ऑप्शन में कह रहा है द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a। यानी अगर हम x की वैल्यू -a और +a के बीच में रखते हैं तो ये फोर्स अट्रैक्टिव आ रहा है। अब देखो इसमें हमने ऑलरेडी साइन कंसीडर किया है, और साइन कंसीडर करके अगर हम इसमें x की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू रख के देख लें, जैसे अगर हम x की वैल्यू +a/2 रख के देखते हैं तो उस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन हमको पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव का मतलब होगा अवे, टूवर्ड्स नहीं आएगा। पॉजिटिव का सीधा सीधा मतलब होगा अवे, क्योंकि हमने कोई भी माइनस साइन मिस नहीं किया है। ठीक है। तो एस ऑप्शन इसका सही नहीं आएगा। फिर टी ऑप्शन में कह रहा है द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी U0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इक्वल टू -a। तो देखो कोई भी पार्टिकल उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा जो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा बनेगा, तो देखो सबसे पहले तो हमें इसमें इक्विलिब्रियम देखना है। तो इक्विलिब्रियम इसमें 3 पॉइंट्स पे आ रहा है, a पे 0 पे आ रहा है और ±a पे आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम ये 0 और ±a उठा के रखें इसमें तो u का वैल्यू आएगा निकल के, जैसे u की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू U0/2 आ रही है। ठीक है। और इसी तरह से u की वैल्यू अगर हम निकालें x की वैल्यू ±a पे, तो ±a पे u की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -a इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम आएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि -a के अबाउट वो ऑसिलेट हो सकता है। अब कोई भी पार्टिकल कितनी एनर्जी तक ऑसिलेट होगा, तो देखो इसका ग्राफ अगर हम बनाए इस फोर्स का तो वो कुछ इस तरह का रहेगा कि -a पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, +a पे 0 है और 0 पे U0/2 है। यानी ये कर्व कुछ इस तरह का है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करे, तो अगर ये वाला पॉइंट वो क्रॉस नहीं करता है तो वो ऑसिलेट होता रहेगा। तो इसका ये पॉइंट U0/2 है और इसने क्वेश्चन में बोला है कि U0/4 एनर्जी वाला ऑसिलेट होगा, तो ये इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। ये वाला पॉइंट U0/4 है, तो टी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो इसके P, Q, R और T ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चन, टाइम लगेगा इसमें, 1 बाय 1 चेक करना है अगर। फिर इसके बी ऑप्शन में आते हैं।
पी ऑप्शन में कह रहा है U2 इज इक्वल टू U0/2 x अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ du2 अपॉन dx इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये निकल के आएगा -U0/2 इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -U0x अपॉन ए स्क्वायर। तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई। तो अगर हम फोर्स को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, यानी इसका एक ही इक्विलिब्रियम है, वो है x इक्वल टू ज़ीरो। और x इक्वल टू ज़ीरो इसका कैसा इक्विलिब्रियम है, अगर हमें ये पता करना है तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि u की जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी x इक्वल टू ज़ीरो पे। तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो x इक्वल टू ज़ीरो इज़ दी ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसमें P ऑप्शन सही नहीं होगा, Q ऑप्शन सही आएगा इसमें। ठीक है ना, R भी सही नहीं आएगा। पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन एट एक्स। तो ये सही बात है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो स्टेबल से हम इसको जिधर भी डिस्प्लेस करेंगे वापस ही आएगा। तो इसका S ऑप्शन होगा। T ऑप्शन सही नहीं आएगा, क्योंकि T ऑप्शन सही होने के लिए x इक्वल टू माइनस ए का पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर C ऑप्शन में। तरीका ऐसे ही है, ठीक है ना। अब आप अपने आप आगे ट्राई करो, फंसोगे तब देखना। U3 की वैल्यू है U0/2 इंटू एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से F3 निकल के आएगा माइनस ऑफ du3 अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ U0/2। अब इसमें देखो, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन, इनफैक्ट ए स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो ये आएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और चेन रूल से हमको मिलेगा माइनस ऑफ 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करके हैं क्या मिलेगा ये। अब इसमें से माइनस U0 अपॉन 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इसमें से देखो तो क्या कॉमन आएगा, और इसमें से एक x कॉमन आ जाएगा। और इसमें से e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अब बाकी बचा हुआ देखिए क्या बचेगा। तो अगर x कॉमन ले लें और एक 2 भी कॉमन आ रहा है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स को ज़ीरो करेंगे तो हमको यहाँ से x के फिर से 3 वैल्यू मिल रही हैं, 0 और प्लस माइनस a। ठीक है, और 0 प्लस माइनस a हमको फिर से चेक करना है कि 0 पे पोटेंशियल एनर्जी, तो देखोगे ध्यान से तो 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और x इक्वल टू प्लस माइनस a पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है U0 अपॉन 2। ठीक है, इंटू e टू दी पावर -1, यानी ये है U0 अपॉन 2e। तो इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि ये मैक्सिमम होगी और ये मिनिमम होगी। तो इस बार स्टेबल इक्विलिब्रियम इसका x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। तो अगर x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बाकी दोनों अनस्टेबल हैं, तो PQR तो सही आएगा, क्योंकि ये तो फोर्स 0 की बात कर रहा है। S और T में से अगर आप देखोगे तो T तो डेफिनेटली नहीं है, S वाला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसी तरह से हम लास्ट ऑप्शन D चेक करें अगर, तो U की वैल्यू आएगी U0/2 ब्रैकेट x अपॉन a माइनस 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से F4 अगर निकालेंगे माइनस ऑफ du/dx इक्वल टू माइनस ऑफ U0/2, एक्स अपॉन ए का मतलब होगा 1 अपॉन ए माइनस बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो
या इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स कॉमन लिया ना, नो सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब बचेगा। तो माइनस यू नॉट अपॉन 2a अगर बाहर कर लें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस a, यानी दो ही इक्विलिब्रियम है। अब u की वैल्यू x इक्वल टू a पे अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू a पे u की वैल्यू आएगी u नॉट बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये होगा 2/3, यानी कि u नॉट बाई 3। और u की वैल्यू x इक्वल टू माइनस a पे अगर निकालेंगे तो अगर माइनस a पे निकालोगे तो ये आएगी माइनस u नॉट बाई 3। देखो ज़रा ध्यान से, क्योंकि माइनस a रखेंगे तो पहला टर्म -1 हो जाएगा, और दूसरा वाला टर्म +1/3 हो जाएगा, तो -2/3, तो ये माइनस आएगा। तो ये एक तरह से मिनिमा हो गई और ये इसका मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमा यानी कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मिनिमा यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसमें फोर्स कहाँ कहाँ ज़ीरो है, फोर्स ए पे ज़ीरो है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे आर पे ज़ीरो है, ठीक है, और पार्टिकल एक्सपीरियंस एस ऑप्शन इसमें नहीं आएगा सही, इसमें टी ऑप्शन सही आ जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, यू जो मैक्स है, यू मैक्स u/3 है, और ये तो बात कर रहा है सिर्फ u0/4 तक जाने की। तो अगेन पहले क्वेश्चन जैसी ही सिमिलरिटी आएगी कि जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो काफ़ी ऊपर है, तो उसके पहले तो किसी भी पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।